नमस्कार मित्रांनो, मी मयूर तांबे मयूर अक्षू ब्लॉग्सवर तुमचं हार्दिक स्वागत करतो। आजचा जो ब्लॉग आहे तो युसुफ मेरेली सेंटरचा आहे आणि 18 वर्षात मी एकदाही असे ब्लॉग शूट केले नाही। आज तुम्हाला दाखवतो या ब्लॉगमध्ये। आपला जो आजचा ब्लॉग आहे तो आहे स्कूल स्टुडंट्स बरोबर। ही आपली बस आहे, आपण बघूया बस कशी आहे आतून। शिवा लाईट चालू कर ना जरा। सो मित्रांनो, बघू शकता आपली बस कशी आहे ती। पूर्ण 2x2 पुशबॅक आहे। आणि ही गाडी सीझनमध्ये लाईनवर सुद्धा चालते। याचा ब्लॉग पण तुम्हाला मी नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवेन ही कोणत्या लाईनवर चालते आणि काय ह्याचे चार्जेस आहेत ते। सो मित्रांनो, आपल्या ट्रिपला सुरुवात झालेली आहे आणि या आपल्या 2 बसेस आहेत आणि ही आहे आपली शाळा जी आपण घेऊन जाणार आहे युसुफ मेरेली सेंटरला। याचा पुढचा ब्लॉग आपण मुलांबरोबर शूट करू आणि तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।
आपण पोहोचलोय युसुफ मेरेली सेंटरला. वांगी लगेगा उसको. सगळ्यांना असे एक्सप्लेन करतात जेवढे पण शाळेची मुलं येतात. आणि ह्यानंतर त्यांचे जेवढे आउटलेट्स आहेत जे जे छोटे स्मॉल्स फॅक्टरीज आहेत हँडमेड कसे बनतात, साबण कसे, ते सगळं दाखवणार आपल्याला. गुजरात में काम किया. मध्य कंस्ट्रक्शन है भी काम चल रहा है. उसी समय से शुरू हुआ लेकिन लोगों ने वो एक्सेप्ट किया. अभी भी चल रहा है. तमिलनाडु में भी चल रहा है. जम्मू कश्मीर में applause for Ramdas sir. Moreover, I would like to thank Ramdas sir as well as this institution on the behalf of SRP family, and a little help that we will be doing that. Today, before we go, we will be able to buy whatever they said. If piggy bank is there, soap is there, whatever possibly you can buy, and a little hand of help will be there. Okay? Thank you. Thank you, Ramdas sir. आता कुठे जाणार आहे आपण? बटरफ्लाय गार्डन म्हणजे एक आपण बघून जायचं ना. यहाँ पे हम लोग आए हैं बटरफ्लाई गार्डन या फिर फुल पाखरंची बाग. उसके बाद हमारे पास है मेडिसिनल प्लांट, हर्बल प्लांटेशन वहाँ पे की गई है. वो वहाँ पे जाके हम एक्सप्लेन सुनेंगे उसका. उसके बाद हमारे पास विलेज इंडस्ट्री है. विलेज इंडस्ट्री में आते 4 डिपार्टमेंट. फिर सोप मेकिंग, उसके बाद पोल्ट्री मेकिंग, कारपेंट्री यूनिट, उसके बाद ऑयल वहाँ पे शुद्ध लकड़े के घाने पे शुद्ध ऑयल वहाँ पे बनाते हैं. उसके बाद बापूजी की कुटी है, महात्मा गांधी जी का घर. उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, गौशाला और आखिर में बायोगैस प्लांट है. तो ये सारी जगहों पे हम लोग विजिट करने वाले हैं. उसमें से हम लोग आए यहाँ पे गर्ल्स बॉयज आप लोग देख सकते हो बटरफ्लाई गार्डन. आ जाओ आगे आ जाओ.
डॉक्टर या बड़े बड़े अस्पताल अभी हमको मतलब वहाँ पे हम लोग जाके अपना इलाज कराते हैं। ऐसे अगर पुराने ज़माने में देखेंगे तो वहाँ पे ना डॉक्टर थे ना फिर ये जो अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अस्पताल के मतलब अस्पतालों में, तो वैसे वहाँ पे उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो जंगल में मतलब पेड़ पौधे होते हैं उसी में से वो लोग किसी न किसी पेड़ पौधे का इस्तेमाल करके की तरह, तो यहाँ पे इसको हम लोग तेल का घाना कहते हैं या फिर लकड़ी का घाना भी इसको कहा जाता है। ये अब कैसे काम करता है हम लोग दिखाएंगे आपको। एकदा चालू करना और थोड़ा मशीन से थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ, ये ऐसा जो है वो काम करता है। इसके अंदर जो तेल बीज होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। हाँ, तो इसके अंदर तेल बीज जो होते हैं वो डाले जाते हैं। कौन से तो मैं बताता हूँ आपको। 5 प्रकार के ये तेल बीजों से यहाँ पे ऑयल जो है वो बनता है। एक है खोबरा मतलब नारियल का, दूसरा होता है मूंगफली का, तीसरा होता है राई, चौथा होता है तिल और 5वां होता है कड़ू बादाम। हाँ, जो बादाम का ऑयल होता है वो बेबी ऑयल मतलब मसाज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नारियल का जो तेल होता है वो बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली, तिल और राई के जो तेल होते हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बनाते कैसे हैं इसको? सिंपल सी प्रोसेस है। वहाँ से अगर नारियल यहाँ पे हम लोग इसमें डालेंगे, खोबरा इसमें डालेंगे, कितना बैठता है? 20 किलो। फिर 20 किलो इसमें खोबरा जो है वो बैठता है। 20 किलो बना हुआ जाओ जाओ। यहाँ पे जो हर वस्तु है वो मिट्टी से बनी है। अगर गलती से भी एक आध वस्तु टूट गई तो वो अंकल लोग इसका बिल लेंगे। ओके, तो कोई आजा। Only you observe, not to speak. के बाद उसको पॉट बनाने के लिए लिया जाता है। पॉट बनने के बाद उसको 1 दिन ड्राई करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर डिजाइन
या उसकी फिनिशिंग वो की जाती है। बाद में कम से कम 8 या 10 दिन उसको पूरी तरह ड्राई होने दे रखते हैं। पूरी तरह ड्राई होने के बाद उसको भट्टी में बेक किया जाता है। 7 आवर्स उसके ऊपर फायरिंग होती है, गैस फायरिंग, और 950 डिग्री या 1000 डिग्री पे बेक किया जाता है। अब बोलो, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Single one from house. हाँ, हम लोग यहाँ पे आए अभी कारपेंट्री यूनिट में, या फिर उसको हम लोग सुतार काम भी कहते हैं। लकड़ियों से सारा जो काम होता है वो यहाँ पे चलता है, लेकिन हमारी जो संस्था है वो इको फ्रेंडली है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो पेड़ होते हैं ये लकड़ियाँ, मतलब लकड़ियों से बनता है, तो इसके लिए पेड़ भी काटने जरूरी होते हैं, बराबर। लेकिन हम लोग यहाँ पे पेड़ जो होते हैं वो काटते नहीं। तो लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? फिर मुंबई जैसे बड़े शहरों से जो लोग पुराना सामान फेंक देते या बेच देते, तो वो फेंकने के बजाय या किसी को बेचने के बजाय हमारे संस्था को वो जो पुराना सामान होता है वो डोनेट करते हैं। वहाँ से हम लोग वो पुराना सामान जो होता है, कपाट होता है, दरवाजा या जो भी होता है लकड़ी का, वो वहाँ से लाते हैं और यहाँ पे उसको वापस से अच्छा और नया लुक देके कुछ नई चीजें बनाते हैं, मतलब रिसाइकल। यहाँ पे जो कम जगह में एडजस्ट, इसको हम कहीं से कहाँ पे भी रख सकते हैं। ऐसी चीजें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। फोल्डिंग किस प्रकार का होता है आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देखेंगे। हाँ, ये वाला अभी फोल्ड हुआ। ऐसी बहुत सारी फोल्डिंग की चीजें जो होती है लकड़ी की वस्तुएं, वो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इसको बनाना भी आसान होता है और रखना अगर नहीं है अपने को जरूरत है, इसको कहाँ पे भी रख सकते हैं। कम जगह में इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारे और बनाना भी इसको आसान होता है। सारी चीजें वो होते हैं, वो साथ के लकड़ी से बनते हैं। इसको कहा जाता है, सालों साल चलता है, ज़्यादा मतलब लंबे समय तक खराब नहीं होता। और इसको और लंबे समय तक टिका रहने के लिए इसके ऊपर हम लोग इसको हम लोग पॉलिश करते हैं और उसके बाद धूप में सुखाने के बाद उसको एक खास प्रकार का वार्निश इसको कहा जाता है। उस वार्निश से वापस से इसको पेंट करते हैं, मतलब इसको दीमक वगैरह कोई जो होता है वो खाता नहीं। और लकड़ियाँ जो होती है वो सालों साल चलती है। कुर्सी भी आराम कुर्सी फोल्डिंग की है, इसको भी हम लोग फोल्ड करके कहाँ पे रख सकते हो। अगर इसको बनाना भी आसान है और मतलब इसको ऐसे फोल्ड करके रखना भी आसान है। तो ऐसी फोल्डिंग चीजें यहाँ पे ज़्यादा तौर पे बनती है। ओके, अभी क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। मित्रांनो, इथे आहे आता महात्मा गांधीजींचं घर, बापू कुटी। मित्रांनो, आपण बघू शकता ही बापू कुटी आहे। त्याच्या आतला आपण शूट तुम्हाला दाखवता आला तर दाखवू दे। बापू कुटी परिसर में माननीय मित्र जी का हम लोग 2011 से निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस संस्था के जो नाम है यूसुफ मैरली फ्रीडम फाइटर थे। इस संस्था के फाउंडर मेंबर जीजी पारिक, डीसी दत्त, मंगला बहन, मधु दंडवते, ये सब आज़ादी के आंदोलन के कार्यकर्ता। हमें बताइए, आज़ादी मान लीजिए अगर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद न होते
कितना अच्छा होता ना। हम यहाँ घूम नहीं सकते, हाँ ये हम यहाँ घूम नहीं सकते, हम यहाँ होते ही नहीं, हम यहाँ होते ही नहीं। बहुत बढ़िया। मतलब और कुछ किसी का गुलाम नहीं। हेलो हेलो है ना, हम लोग जितना बात कर रहे हैं, जितना पूछ रहे हैं उतना ही पूछना है बस। बाकी सब आपस में बात, आप दोस्त हैं मिलते रहेंगे, क्लास में इधर उधर बात होती होगी, लेकिन कहाँ भी हम लोग जाए ना ध्यान में रखते हैं। कुछ लोग नया कुछ बता रहे हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए। आप लोग यहाँ पिकनिक के लिए आए या कुछ सीखने के लिए आए हैं? तो कुछ लोग यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मिल के कुछ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी हम आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इस भारत का नाम महिलाओं के कारण पूरे वर्ल्ड में है ना अच्छी तरह रिस्पेक्ट के साथ क्या हुआ। Yes, World Cup, है ना। अगर आज़ादी के आंदोलन के पहले भारत में मतलब लड़कियों को महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल था, पढ़ना लिखना मुश्किल था, इंसान के रूप में देखना और समझना ही मुश्किल था, क्योंकि वो प्रथा परंपरा से आपने सुना होगा पुरुष नाम का पति जब गुजरता था तो स्त्री नाम का पति गुजरता चला जाता। अगर वैसा ही रहता तो और लड़कियों की महिलाओं की हक नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रथा परंपरा विचारधारा सब उनको घर की इज्जत उम्र के अंदर चूल्हा बर्तन बस मरे या जिए इंसान के रूप में समझना ही नहीं, सिर्फ साधन है ना इस्तेमाल करने की चीज। यही सोच अगर विचार रहता आज अच्छा होता नहीं होता ना। मतलब आज़ादी मिली इसलिए बदलाव आया, और आज़ादी के बाद दोस्तों संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में ही नियम है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, गुजराती, मराठी, कश्मीर के कहाँ के भी, इस देश के सबसे पहले नागरिक है स्त्री और पुरुष, है ना। आपकी भाषा कौन सी भी हो, आपका मजहब कौन सा भी हो, आपको पूरी तरह सुरक्षा देना और आपके जीवन की केयर करना, और सुरक्षा के साथ आप अपने रिश्ते की, है ना। रवि सेंटर के डेयरी डिपार्टमेंट में वहाँ पे हमारी गौशाला है, वो साइड में गौशाला में लगभग 40 से 50 छोटी बड़ी गायें हैं। उन गायों के गोबर से हम लोग यहाँ पे जो है ऐसा वाला मतलब अर्थ फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर, इसको क्या कहते हैं, और कंपोस्ट, नेचुरल वर्मी कंपोस्ट इसको कहा जाता है। तो ये 100% जो है मतलब रासायनिक नहीं है, ये पर्यावरण पूरक, इको फ्रेंडली।